May I now request the chief guest to kindly address the audience. On behalf of every Indian, from behalf of every soldier, on behalf of the military history that great Indian Army has written, I'd like to convey the deepest thanks and appreciation. और उसके साथ मैं ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आपने ऐसी वीर गाथा सुनाई है, दिखाई है। मेरे को तो आत्मा से ऐसा लग रहा है कि ये वीर गाथा हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। सच कहूं तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज 16 दिसंबर है, वही समय है, सिर्फ 53 इयर्स अदर साइड ऑफ इट। पर एक बात पक्की है कि ये जरूरी है कि हम इस वीर गाथा को हर एक भारतीय को दिखाएं कि हमारा परिवार, हमारी लेगेसी, हमारा धरोहर, हमारी जड़ें, हमारे विचार क्या है। वो जो 13 दिन थे, 3rd से लेकर 16 तक के, और जो मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में जो डिसिसिव मिलिट्री हिस्ट्री, एक डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री और एक स्ट्रैटेजिक जो एक विक्ट्री थी, वो अपने आप से बिल्कुल अलग थी। वो जो 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, और मुझे आज सबसे बड़ी बात क्या लगी कि ब्रिगेडियर नासिर, उन्होंने सबसे बड़ी एप्रिसिएशन एक योद्धा को, एक वॉरियर को अपनी आत्मा से दी। आज ये जो आपने इतनी सुंदर मूवी बनाई है, इसके अंदर में अगर मैं बारीकी से देखूं तो इसके अंदर में डिटेल्स थी which every military man looks for, details of precision। इसका मतलब बहुत रिसर्च किया था। इसके अंदर ऐसी इमोशन थी, जो वैभव की आंखें थी, जो मां की आंखें थी, और सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपकी आत्मा थी वो बोल रही थी। कई बार आत्मा अंदर में उछाल ले रही थी और भावनाएं आंखों में आ रही थी। इट वॉज अ ह्यूज इमोशनल कनेक्ट विद द थॉट। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, व्हाट स्टील दे आर मेड ऑफ। आज जो मां ने अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट किया, एक एक वर्ड किस प्रकार से उनको तैयार किया। एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल was not the first player in the game. It was the 3rd generation which was fighting the battle. And अगली वाली जनरेशन नन्ही सी है, लेकिन अभी एक नारी शक्ति के रूप में अभी भी कह रही है कि परम वीर चक्र मैं ही लूंगी। एक सबसे बड़ा सबक आज जो सीखा है आत्मा ने, वो ये है कि वन शुड एम हाई, वन शुड बी एब्सोल्युटली बोल्ड टू एक्सप्रेस योर इनर वॉइस। कितने मौके आए और कोई होता तो शर्माता ही रहता, लेकिन उन्होंने हर पल, हर क्षण यही कहा कि मैं अपने राष्ट्र के लिए परम वीर चक्र लूंगा। ऐसा अंदर आत्मा की आवाज, और उस आवाज को एकदम ऐसे प्रभावी तरीके से कहना, ऐसा लगता है कि मैं कह रहा था जब मेरे पास में बैठे हुए थे, आई कुड feel the vibrations coming from him. It was the high intensity emotions which were playing. And I was saying,
मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो वीर गाथा थी, ये वाहिगुरु, प्रभु, शिव जी, जितने भी हमारी देवी देवता रहे, उन्होंने खुद से ये गाथा लिखी थी। क्योंकि ऐसी गाथा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, जनरल हनूत सिंह, he was not only a commander, he was a huge divine personality. वो जो ध्यान करते थे, जो योग करते थे, जो प्रभु से उनका संचार था, वो अलग ही किस्म का था। इनफैक्ट उनके भी डिविनिटी के बहुत किस्से हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो टीम बनी थी, अपने आप में टीम को खुद प्रभु ने, वाहिगुरु ने बनाई थी ये टीम। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभु ने ये वीर गाथा को, उसका स्क्रिप्ट लिखा था, और ये उसी ब्रह्मांड के आदेश से जनरल जीडी बख्शी ने, एक सबसे ज्यादा जो प्यार जीवन में होता है ना, वो कोर्समेट के लिए होता है। ये जो प्यार कोर्समेट के लिए है, ये अंदर में पूरे जीवन उबाल लेता रहता है। यू कैन डू एनीथिंग फॉर द कोर्समेट। और वो कोर्समेट जिसने राष्ट्र को एक नया उदाहरण दिया हो कि 21 साल की उम्र में सुप्रीम सेक्रीफाइस। आज मुझे लगता है प्रभु का खेल बहुत गहरा था। आज के दिन में भारत में इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, 21 परमवीर चक्र हैं, और वो उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ महज 21 थी। तो ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के अंदर में प्रभु का, वाहिगुरु का, भगवान का, ब्रह्मांड का, एक भारत की आत्मा का एक बहुत गहरा मिलन था। ये पिक्चर, मेरी तो रिक्वेस्ट है प्रभु से कि ये पिक्चर हर भारतीय को देखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हर भारतीय देखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र का जो शौर्य, साहस और पराक्रम की गाथा है, वो किन किन आत्माओं ने लिखी है। कभी कभी ऐसा लगता है, अनबिलीवेबल लगता है कि उस युद्ध के अंदर में, उस शकरगढ़, उस बसंतर के इलाके में 2 परमवीर चक्र उसी युद्ध क्षेत्र में मिले। ये तो सचमुच ही ऐसा लगता है कि दिस इज अ बिग स्ट्रैटेजम ऑफ द ब्रह्मांड फोर्सेस। मैं पूरी टीम को तहे दिल से, पूरे भारत की तरफ से, हर सोल्जर की तरफ से आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। आपने जो टेक्निकल क्वालिटी दी है, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के टेक्निकल इतने अच्छे होंगे ये मेरे को मालूम नहीं था। लेट्स क्लैप फॉर ईच ऑफ द टेक्निकल पर्सन। क्योंकि आपने बताया नागालैंड, मणिपुर, इन्होंने पहले भी डिजिटल फोटोग्राफी में बहुत कमाल किया है। एंड आई वुड लाइक टू, मैं जनरल बख्शी साहब को और आदित्य को और पूरी टीम को मैं कहूंगा कि आपने आज हमको एक दृश्य दिखाया कि ये सिर्फ एक गाथा थी, ऐसी अमर ज्योति थी, लेकिन इसके बाद आपने 8 और तैयार की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस मूवी का प्रचार प्रसार करें। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू बी ए ब्रांड एम्बेसडर टू टेक दिस वर्ड अक्रॉस। ये प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। एंड ये जो प्रचार प्रसार है, ये दिस शुड बी through all the mediums and the media channels that we can think about. मेरे को ऐसा लगता है कि ये पिक्चर पाकिस्तान में जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके कई कारण हैं। कारण एक कि एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को किस प्रकार से रेवर करता है, बहादुरी रेवर करता है। मैं खुद एज ए मेजर आई हैड गॉन टू पाकिस्तान। आई वेंट टू Islamabad, Rawalpindi, and some few other places, and I think every Pakistan
पाकिस्तानी मस्ट सीट, क्योंकि ये जो 13 दिन का, कभी कभी लगता है हमें, आप अक्सर बोलते हैं गुरु नानक देव जी ने बोला सब कुछ 13, तो ये 13 दिन का ही खेल कैसा था। 93,000 was a very big number। ये 9 और 3 जो है, ये जो 3 सदा ही त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल से आता है, ये 93 नंबर कैसे बना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी योद्धा थे, वॉरियर थे, और जो 21 साल 2 और 1 भी 3 ही बनता है, मुझे तो हर एक चीज के अंदर में एक बहुत बड़ी शक्ति का दृश्यम दिखाई देता है। मेरी रिक्वेस्ट है टू ईच वन ऑफ यू एंड माय बिगेस्ट ब्लेसिंग, आज वैभव ने जो उसमें एक्टिंग की है, मेरे को लगता है उसकी, वैभव की आंखें, उसका फेस was speaking even more loudly than what he was speaking। आज जो मां ने एक्सप्रेशंस दिखाए, every time the mother came on the screen, उनकी आंखों ने, उनके भाव ने, उनके रस ने, every time, जिंदगी में ऐसा ही होता है, जब डीप इमोशन होते हैं फंस जाते हैं गले में। आज जो मां का कनेक्शन, कैसे मां एक वीर को जन्म देती है, कैसे एक मां योद्धा को, वॉरियर को जन्म देती है, जो आने वाले समय में राष्ट्र की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसके सामने में अपने प्राणों को कुछ नहीं समझते हैं, एंड दे डू सुप्रीम सैक्रिफाइस। टुडे इंडीड I feel hugely elated and thrilled कि आज आपने 16 दिसंबर का जो रूप दिखाया है, 53 इयर्स पहले जो हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग, कुछ एक बातें हैं जो रिपीट करना जरूरी है। दिस शुड बी सीन बाय एवरी इंडियन एंड वी मस्ट वर्क टू शो हाउ टू डू इट। मेरा दिल नहीं कर रहा है खत्म करने के लिए, क्योंकि जब अपने परिवार से, जब अपने एल्डर से, जब 38 कोर्स से बात करते हैं, जब ऐसी आत्माओं से बात करते हैं हु नो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द सोल, तो ऐसे लगता है कि समय कभी खत्म ही ना हो, ये वीर गाथा हम एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। और द मोस्ट टचिंग इज दैट child has understood what is PVC. That child has understood it is what Param Seva, Param Samarpan, the Param duty which we got to do. मैं तो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों ही पार्लियामेंट में कह रहे थे 11 संकल्प के बारे में, जो पहला संकल्प ही कर्तव्य के ऊपर में था। मैं तो कहूंगा अगर पूरे राष्ट्र को कर्तव्य का उदाहरण, एग्जाम्पल बताना है, तो ये है एक ऐसा उदाहरण जिसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, रोल के लिए अपने प्राणों की बलिदानी करना ही एक कर्तव्य और सबसे बड़ा है। सच एक मैं बात आत्मा से कहना चाहता हूं, ये पिक्चर में जो बैटलफील्ड के बीच में अरुण खेत्रपाल ने जो एक रोल किया प्ले, अभी भी दिमाग में आता नहीं है कि अगर आज होते तो उनकी उम्र 75 होनी थी, 75, लेकिन फिर भी दिल के अंदर में वो सेकंड लेफ्टिनेंट 21 साल एक हीरो का जो फेस है वही झपकता है। मैं तो जब एनडीए में था, आई एम फ्रॉम 50th एनडीए, हम तो सदा ही वहां पर फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन को जब देखते थे, फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन का एससीसी 38 कोर्स, he is the example for each one of us. He inspired us, he motivated us. मेरी वाइफ ने बोला था कि ज्यादा मत बोलना, पर बात जब आत्मा की होती है तो देन किसी की नहीं सुनते। मैं एक बार फिर संपूर्ण
राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, from the soul of every soldier, I would like to thank मुकेश जी कि आपने ये गाथा को जिस प्रकार बताया, आपकी आंखें नम थी. I would like to once again give my gratitude, appreciation and thanks to General Bakshi कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से पूरा कोऑर्डिनेट करके हमको हर एक डिटेल को समझाया है. एंड एक बार फिर इस परिवार ने जो इकट्ठा होकर ये पूरा कहानी हमको सुनाई है, आई थिंक यू गॉट द नैक ऑफ टेलिंग द कहानी. जो महाभारत में संजय सुना रहा था और पूरे महाभारत की सुना रहा था, आपने उसी प्रकार एक संजय के रूप में आकर हमको ये कहानी सुनाई है. और मैं चाहता हूं कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, आज के मेटावर्स के युग में ये कहानी को फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट करके हर एक भारतीय, हर एक फौजी को सुनाने की जरूरत है. आखिर में एक बार तहे दिल आप सबको 16 दिसंबर के दिन एक स्पेशल जय हिंद. जोर से बोलिए, गला साफ कीजिए एक बार, पूरे खड़े हो जाइए, एक बार पूरे खड़े हो जाइए. ये जो हमने आज शाम बिताई है, इसके नाम से गला साफ कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसकी गूंज सीधा इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद तो जाएगी, जो स्वर्गों में सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी वहां तक जानी चाहिए. एक बार गला साफ कर लीजिए. आपने पॉपकॉर्न खाए हैं, गला साफ कर लीजिए. नहीं, मजा नहीं आया. एक बार फिर गला साफ. वैभव इधर आइए. आप आपको देखकर एकदम थोड़ा उबाल आएगा. इनको देखिए एक बार, इनका जो जोश था उसको मद्देनजर रख के, आत्मा में रख के अभी दोबारा से एक बार जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद. Thank you so much, sir, for the most inspiring address.